जा रहा था। और अब आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की बात करेंगे। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर दिखाई और कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री के यहां पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक से कई लोगों को, देश के लोगों को सौगात दी और यहां पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। लेकिन जैसे ही पीएम यहां पर पहुंचे, उस दौरान की आप तस्वीरें जरा यहां पर देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री का यहां पर लोगों ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर बाकायदा रोड शो भी किया गया और एक अलग ही उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा था जब पीएम उनके बीच यहां पर मौजूद थे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की धरती से पूरे देश को कई बड़ी सौगातें दी हैं। यहां से 3 ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी भी यहां पर दिखाई गई। तो कुल मिलाकर कल का दिन कर्नाटक के लिए बेहद अहम रहा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर मौजूदगी रही और उन्होंने यहां पर विपक्ष पर भी निशाना साधा। तो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया। साथ ही आपको यह बता दें, मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी यहां पर रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार यहां पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री यहां पर इस बात का जिक्र करते हैं कि दुनिया ने भारत का नया चेहरा देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कहते हैं कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 10वें स्थान से बढ़कर शीर्ष 5 में पहुंच गई। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं और कहते हैं कि तेजी से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर निशाना साधे जाने के कुछ दिन बाद ये आई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया कि किस तरह से भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर आगे बढ़ रहा है और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि तेजी से बढ़ती हुई जो 3 बड़ी कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत हाईएस्ट है, उनमें हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम की तरफ से और क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आप याद करिए, 2014 में मेट्रो सिर्फ 5 शहरों तक सीमित थी, 5 सिटीज। अब 24 सिटीज में 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क है। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। 2014 से पहले लगभग 20,000 किलोमीटर रेल रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। यानी देश आजाद होने से 2014 तक हमने पिछले 11 इयर्स में ही 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल रूट पर इलेक्ट्रिफिकेशन किया है। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर की। भारतीय सेनाओं को सफलता हासिल हुई। पाक में कई किलोमीटर अंदर घुसकर मारा। दुनिया ने भारत के स्वरूप के दर्शन किए और आतंकियों को घुटने पर लाने की क्षमता दुनिया ने देखी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में तकनीक का योगदान रहा। भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया और ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन। दुनिया ने भारत के इस नए रूप को देखा। तो देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे थल सेना के या फिर आप एयरफोर्स के हमारे प्रमुख की बात हो, दोनों ने स्पष्ट तौर पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की इबारत हमने कैसे लिखी। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं पहली बार बेंगलुरु आया हूं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं।
और बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट है भारत में। भारत दुनिया की मेजर इकोनॉमी है, देश की बुलंदी का परचम आसमान तक लहरा रहा है। तकनीकी रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इकोनॉमी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर, ये भी प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया और इसका जिक्र तमाम अखबारों में है। आपको सुनवा देते हैं पीएम ने और क्या कुछ कहा। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले 11 इयर्स में हमारी इकोनॉमी 10वें नंबर से टॉप 5 में पहुंच गई। हम बहुत तेजी से टॉप 3 इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये स्पीड हमें कैसे मिली है? ये स्पीड हमें रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की स्पिरिट से मिली है। तो वहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि आईआईटी की संख्या 16 से बढ़कर 23 हुई है। आईटी सेक्टर में बेंगलुरु अग्रणी है। बेंगलुरु के एक्शन में टेक ज्ञान है। 4 करोड़ से ज्यादा पक्के मकान हमने दिए और जल्द ही 3 करोड़ और नए मकान बनाएंगे। मिलकर आगे बढ़ेंगे, देश को विकसित बनाएंगे। भारत में गरीबों का सशक्तिकरण हो रहा है। पहले हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, मोबाइल एक्सपोर्ट में अब हम 3रे नंबर पर है। देशवासियों की बेहतरी के लिए लगातार काम करना है। गरीब और वंचित का जीवन बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय भी बनाए गए। उपलब्धियों के बीच अब हमारी अगली बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए टेक आत्मनिर्भर भारत। इंडियन टेक कंपनियों ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। हमने पूरे वर्ल्ड के लिए सॉफ्टवेयर्स और प्रोडक्ट्स बनाए हैं। अब समय है हम भारत की जरूरतों को और ज्यादा प्रायोरिटी दें। हमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने में और तेजी से आगे बढ़ना है। आज हर डोमेन में सॉफ्टवेयर और ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें भारत नई ऊंचाई पर पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। खबरों का सिलसिला